जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों रेल कौशल विकास योजना 2024। जी हाँ साथियों, अगर कोई भी भाई बहन 10वीं पास है और वो ये डिग्री डिप्लोमा करना चाहता है रेल विकास कौशल योजना में, तो आप आराम से कर सकते हैं। बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू, सीधी भर्ती होगी और इसमें आपको कोर्स करवाया जाएगा। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। कैसा, कितने दिन का कोर्स रहेगा, क्या इसका फायदा है, क्या इसका नुकसान है, क्या वेतन मिलेगा, क्या योग्यता है, क्या एज है, सारी बात करांगा एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये रेल कौशल विकास योजना है, ये चलती रहती है। साल में 2 बार भी चला दे ये प्रोग्राम, साल में 1 बार भी चला दे, साल में 1 बार तो कन्फर्म है कि ये चले ही चलेगी। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट है, इससे जॉब मिलेगी क्या, इसको करने से आपको रेलवे में नौकरी मिल जाएगी क्या, सारी बात करांगा सरल आसान भाषा में। देखो, रेल कौशल विकास योजना 2024 RKVY कोर्स, यानी कि रेल कौशल विकास योजना। RKVY का मतलब ये होता है, ठीक है साहब। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इसमें 10वीं पास ही योग्यता मांगी जाती है, ज़्यादा फालतू मांगी भी नहीं जाती है। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 7 जनवरी से शुरू होंगे, यानी कि 7 जनवरी 2024 से आवेदन शुरू हैं और 20 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। अच्छा जी, 18 से 35 साल के लड़के हों चाहे लड़कियां हों, इसमें आवेदन कर सकते हैं। योग्यता केवल 10वीं पास है, बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि परसेंटेज बेस पे आपको लिया जाएगा। मान लो थारी 10वीं में 80 बनी हुए, 90 बनी हुए, 95 बनी हुए, तो उसी के आधार पे आपका जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और फिर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में, शॉर्ट लिस्ट का मतलब भाई 10वीं में मान लो आपने 80 परसेंटेज बना रखी है, किसी भाई ने 90 बना रखी है, किसी ने 95 बना रखी है, तो अगर आपका नंबर आएगा तो आपको यहाँ शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, पदों की संख्या नहीं है कि भाई कितने क्या पद लेते हैं, 300 भी ले लें, 400 भी ले लें, 500 भी ले लें, समझ रहे हो। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल आपको बनवाना पड़ेगा। MBBS डॉक्टर है, कोई भी तुम्हारी सरकारी अस्पताल जो है तुम्हारी तहसील में है ना, सरकारी अस्पताल, अपने उड़े डॉक्टर के पास चला जाओ और उनको बोल देना कि साहब हमारा एक फिटनेस प्रमाण पत्र बना दो, तो भाई वो बना देगा। आपके हाथ पांव सब ठीक ठाक हैं, कोई समस्या नहीं है, सुनने में और बोलने में, दिखने में कोई समस्या नहीं है, तो आप बना कर दे दोगे, एक मोहर लगा देगो, अस्पताल की सिग्नेचर कर देंगे डॉक्टर साहब, MBBS चिकित्सा प्रभारी हैं जो, और ले जाओ साहब, दे देंगे आपको, कोई समस्या नहीं है। बस इतना सा ही बनाएगा मेडिकल आपका, और फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी। कोर्स की जो अवधि है ना दोस्त, वो तुम्हारी 18 दिन की रहेगी, यानी कि 18 दिन थान कोर्स करवाऊंगा, ट्रेनिंग देंगे थान, खैबा को मतलब या। अच्छा, और ट्रेनिंग आपको कब मिलेगी? ट्रेनिंग आपको फरवरी 2024 में ही मिलेगी दोस्त, लिख रखा होगा ना यहाँ, फरवरी में आपकी जो है वो ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कब होगी? ट्रेनिंग ये होगी फरवरी 2024 में, ठीक है जी। कोर्स 18 दिन का है। कोर्स की फीस क्या रहेगी? कुछ भी नहीं, 0 रुपए है। फ्री में आपको ये कोर्स करवाया जाएगा, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 18 दिन तक थान काम करवाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा, सिखाऊंगा। फिर थारो एक टेस्ट लियो जाएगा, जिसमें टेस्ट में क्या होगा, 55% तो रिटर्न टेस्ट होगा और 60% प्रैक्टिकल होगा। यानी कि जो भी आपने वहाँ काम सीखा है उसके बारे में लिखत में भी परीक्षा ली जाएगी। 55% उसमें बनाना है आप, 55% मटेरियल वो रहेगा 100 में से, और 60% मटेरियल रहेगा तुम्हारा प्रैक्टिकल, यानी कि काम करके दिखाना पड़ेगा। फिर तुम, अरे जो थे काम सीख क्या, वाई थान करवाऊंगा, वह कर लो, क्या दिक्कत है तुमको,
समझ रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब मान लो मेरे को काम आता है और जो सिखाया है उसी को वो दोबारा करवा रहे हैं, क्या मैं एक बार करके दिखा। मान लो आपको मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती, आपको कोई सिखा रहा है कि ऐसे चलानी है, और फिर आप सीख गए, फिर वो कहे कि अब दोबारा चला के दिखा भाई, एक बार आई कि नहीं आई तेरे को, तो तुमको आ गई तो तुम चला के दिखा दोगे, आ गई भाई, ठीक है। ऐसे होता है प्रैक्टिकल, ठीक है जी। और 55% लिख के, जैसे मान लो फिर आपको लिखित में पूछे, हाँ भाई अगर मोटरसाइकिल को चलती हुई को रोकते हो तो कैसे रोकोगे, फिर उसमें ऑप्शन आ जाए ब्रेक लगा के, क्लच भींच के, चाबी बंद करके, या उसको खड़ी की खड़ी पैरों से रोक दोगे। तो ऐसे फिर आपको वही चीज़ लिखित में देनी है, बस यही बात है साहब। तो इसमें सब पास हो जाते हैं, फिर आपको डिप्लोमा मिलेगा, और डिप्लोमा मिलने के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा साहब। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे आपको नौकरी पे रख लेंगे, रेलवे में नौकरी नहीं देगा रेलवे, पहले ही डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है आपसे, हलफनामा भी आपसे लेगा, नोटरी करवा के तहसील से, उसमें लिखवाएगा आपसे कि हम रोजगार का दावा नहीं करते हैं, हम अनुशासन में रहेंगे। समझ रहे हो, ये चीज़ें लिखनी है पहले आपको। आप जॉब नहीं मांग सकते वहाँ आपको कोर्स करना है। अगर आपकी इच्छा है तो जाओ, वरना मत जाओ। और रहने खाने की कोई सुविधा नहीं है, ये भी पहले ही बता देता हूँ। रेल कौशल विकास योजना में आपको रहने खाने की सुविधा नहीं मिलती है, खुद की दम पे आपको रहना खाना पड़ेगा, खुद के पैसे से आपको रहने खाने के पैसे देने पड़ेंगे, उनको कोई भी मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ 18 दिन थान कोर्स करवा देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे और डिप्लोमा दे के थान घर भेज देंगे। आगे थारी मर्जी है तो करो, नहीं तो टाल करो। समझ गया मेरी बात, आसान भाषा में। कोई फीस नहीं ले रहे हैं, वो फ्री में आपको कोर्स कराएंगे, और वेतन आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भाई बहन ये सोचें कि सब स्टाइपेंड मिलेगा क्या, वजीफा, कुछ वेतन भी मिलेगा क्या 18 दिन में काम करेंगे तो? नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा भैया। सीधा जाओ, 18 दिन वहाँ रुको, काम सीखो, ट्रेनिंग पूरी करो, डिप्लोमा लेके घर वापस आ जाओ। फिर जैसे ही अगर कोई जॉब निकलती है, कोई कंपनी में आप जाते हो, तो वो दिखाते हो सर्टिफिकेट कि देखो हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, तो आपको वो कंपनी रोजगार दे सकती है। दोस्तों समझ गए मेरी बात? जो भी बातें हैं सच बताऊंगा, रियल बताऊंगा, ठीक है। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। अटेंडेंस 75% होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि साहब हम तो चले गए वहाँ पर, फिर घूम रहे हैं, किले महल देख रहे हैं आराम से, ट्रेनिंग व्रेनिंग भाड़ में जाओ, तो ऐसे फिर आपको डिप्लोमा नहीं मिलेगा। 75% हाजिरी आपकी होनी चाहिए वहाँ साहब, ठीक है। हलफनामा कैसे लिखवाना है? 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है, जो तहसील में बनेगा, नोटरी भी लगेगी, उस पे लिखवाना है अनुशासन के बारे में, सुरक्षा के बारे में कि हम अनुशासन में रहेंगे, सुरक्षा हमारी खुद की जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। और कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा आपको, ये भी लिखवाना पड़ेगा उसमें कि हम किसी मुआवजे के भी हकदार नहीं हैं, हम किसी रोजगार का भी दावा नहीं करते हैं। यानी कि रेलवे आपको रोजगार नहीं देगा, रेलवे केवल 18 दिन की ट्रेनिंग देगा और आपको डिप्लोमा दे के घर भेज देगा साहब। फिर आपको कोई भी रोजगार मिलता है, कोई जॉब आप करते हो, तो वो डिप्लोमा दिखा सकते हो, उससे आपको छोटा मोटा काम मिल जाएगा, किसी कंपनी में मिल जाएगा, किसी ऑफिस में मिल जाएगा, और कहीं आप कुछ उसके लेवल से काम करना चाहते हो वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसकी परसेंटेज बढ़िया है उसका नंबर आ सकता है, और जिसकी परसेंटेज कम है उसका नंबर नहीं आ सकता। अगर आपकी 60% भी नहीं है तो आप फॉर्म ही मत भरना, मेरी राय तो ये है, क्योंकि 60% से नीचे तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि आपका नंबर आ जाएगा। 60 से ऊपर हो 10वीं में तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म मत भरना, ठीक है। वैसे भी आपका नंबर नहीं आएगा 60 से नीचे तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।